हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एरिक्सन की थ्योरी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एरिक्सन की थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये थ्योरी है क्या। और एग्जाम में आप बहुत ही इजी तरीके से इस थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने इंसान के जब से वो पैदा होता है और जब तक वो अपनी जिंदगी जीता है, उस पूरे लाइफ स्पैन को इन्होंने 8 स्टेजेस में बांट दिया है। और इन्होंने ये बताया है कि हर स्टेजेस पे एक व्यक्ति के साथ एक स्ट्रगल होता है। अगर वो स्ट्रगल उसको पॉजिटिव थॉट्स देता है या उसमें उसको पॉजिटिविटी मिलती है, तो अगला स्टेज के लिए उस इंसान में या उस बच्चे में पॉजिटिविटी आती है। और अगर उसको वो एक्सपीरियंसेस सब नेगेटिव मिलते हैं, तो उसको अगले स्टेज के लिए नेगेटिविटी आती है। तो इस तरीके से उन्होंने मनुष्य की व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने ये पूरी थ्योरी लिखी है। और इस थ्योरी में इनको 8 स्टेजेस में बांटा है, जो कि जन्म से लेके वृद्धावस्था तक है। अब इन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति के हर स्टेप में एक साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसको टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा है या टाइम पे सब कुछ मिल रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, जब मिल रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी और नहीं मिल रहा है उस सिचुएशन में उसमें नेगेटिविटी आएगी। और अगर वो पॉजिटिव है तो जब वो बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव थॉट के साथ बड़ा होगा। और अगर उसमें नेगेटिव थॉट आ गए और उसके बाद वो जब वो बड़ा होगा तो उसमें नेगेटिव थॉट्स के साथ बड़ा होगा। तो उन्होंने बताया है कि हर स्टेज पे एक बच्चा साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसको उसका फील सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर वो जो संघर्ष है, जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो पॉजिटिव रहता है, तो उसमें जो उसका विकास है वो स्वस्थ अच्छे और पॉजिटिविटी में होता है। अब इनकी थ्योरी आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एरिक एरिक्सन जो थे, ये एग्जैक्टली ये कौन थे। इनका जो फुल नाम है, पूरा नाम है, वो है एरिक हमबर्गर एरिक्सन। इनका जन्म हुआ था 15 जून 1902 जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी 12 मई 1994 में यूएसए में। प्रोफेशनली ये एक साइको एनालिटिक थे, जिन्होंने एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे। और ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे अपनी थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की। और सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो वर्ड था, ये इन्होंने ही यूज किया था। इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी थी, उसमें इन्होंने सोशल और कल्चर एक्सपेक्ट को डाल दिया था। अब ये बिलीव करते हैं कि सोशल रिलेशनशिप एंड चैलेंजेस हर इंसान को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं एट द डिफरेंट एजेस। जब मतलब बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल एज हो, वो यंगस्टर हो, उसको हर स्टेजेस पे उसको कोई ना कोई चैलेंजेस उसके सामने आते ही रहते हैं। अब उन्होंने क्या योगदान दिया है, तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। उन्होंने सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसका वर्ड यूज किया है। इसके अलावा उन्होंने जो फ्राइड का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा है। ये थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो टीचर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्लास में जाते हो तो आपको बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, ताकि उसमें पॉजिटिविटी रहे, वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन उसको चाहिए, वो आप मोटिवेशन उसे दे सको, तो इस बात को आप समझ सको। उसके अलावा बच्चा जो बिहेव कर रहा है, वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, इसके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। तो इससे इसको पता लगने से क्या होता है कि आत्मविश्वास बच्चे में कैसे बढ़ेगा, वो किस तरह से लीडरशिप उसमें आएगी, या अपराध बोध की भावना कैसे कम कर सकते हैं। और ये यूज होती है, काउंसलिंग में भी यूज होती है, शिक्षा के एजुकेशन में भी, पालन पोषण घर के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे समाज के लिए। मतलब ये जो है साइको सोशल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इनकी 8 स्टेजेस हैं, वो ये 8 स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है इनकी, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 1 साल तक की होती है। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 1 साल से 2 साल तक के बच्चों के लिए, बच्चों की एज में होती है। नेक्स्ट है स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 साल। इंटरेस्टिव वर्सेस इंफीरियोरिटी, 6 to 12 years. Fifth stage identity versus role confusion, 12 to 9 years. And sixth is intimacy versus isolation, जिसको हम यंग एडल्टहुड भी बोलते हैं, 20 to 45 44 years. Generativity versus stagnation,
it is 45 to 65 years, and the eighth and the last stage is ego integrity versus despair, जो कि होती है 65 plus years. अब पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें बच्चे को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की फीलिंग होती है। इसमें आयु होती है, बच्चा पैदा होता है 0 से पहली वर्ष, इसमें उसको क्या संघर्ष करना होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या वो दुनिया में सुरक्षित है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चे को अगर दूध उसको रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो माँ क्या करेगी कि उसको फीडिंग कराएगी, उसको प्यार करेगी, और तो उसमें क्या होगा, उसमें एक सुरक्षा की यानी कि विश्वास और सुरक्षा की भावना उसमें क्रिएट होगी, उसे लगेगा कि मैं वो सेफ है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर उसको हमेशा इग्नोर किया जाए, ठीक है, उसको इग्नोर किया जाए, उसको देखा ना जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें अविश्वास और डर की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। सेकंड स्टेज पे आते हैं, उनकी सेकंड स्टेज जिसको हम ऑटोनॉमी और शेम वर्सेस डाउट की स्टेज बोलते हैं, जिसमें 1 से 3 वर्ष के बच्चे, जिसको हम शिशुवस्था से बाल्यावस्था भी बोलते हैं, इसमें बच्चे का संघर्ष होता है कि क्या मैं खुद से कर सकता हूँ? यानी कि जो छोटा बच्चा होता है 1 से 3 साल का, वो बहुत सारे काम खुद से करने की कोशिश करता है। लाइक वो चम्मच से खुद खाना खाने की कोशिश करता है, वो खुद कपड़े पहनने की कोशिश करता है, ठीक है? वो जूते पहनने की कोशिश करता है। इसमें अगर पेरेंट्स और फैमिली उसको एप्रिशिएट करती हैं, उसकी तारीफ करती हैं, तो उसमें आत्मनिर्भरता आती है। वो उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करता है। और इसके अपोजिट बात करें, अगर उसको हर बात में डाँटा जाए, उसको ये काम करने ना दिया जाए, उसके ड्रेसअप पे हँसा जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें लज्जा और संदेह, उसमें शेम फील होगी, उसमें डाउट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे खेल-खेल में लीडर बनना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, आप सब बच्चे बनो, इस तरह की उसमें फीलिंग आने लगती है। तो यानी कि वो कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? अब उसको इसमें एप्रिसिएशन मिलता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, यू आर अ गुड टीचर, उसमें एप्रिसिएशन, फैमिली, फ्रेंड्स उसको एप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें लीडरशिप की भावना आ जाती है। वो काम को पहले से पहले करना चाहता है। इसके अपोजिट अगर उसको जो पेरेंट्स हैं उससे कहें कि आप ये अच्छे से नहीं कर रहे हो, ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, या हर बात जब वो बच्चा क्वेश्चन करे, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी, 3 से 6 साल के बच्चे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो क्वेश्चन करना शुरू करता है, और उसके हर क्वेश्चन पे उसको चुप रहने के लिए कहा जाए, ये कहा फालतू के क्वेश्चन मत पूछो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उसमें गिल्ट फील करने लगता है, वो बार-बार अपने आप को गिल्ट फील करे, तो उसे लगता है कि मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। नेक्स्ट इज स्टेज 4, जिसको इंटरेस्टिव वर्सेस इंफीरियरिटी बोलते हैं, जो कि 6 से 10 वर्ष की आयु, यानी कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, जिसे कि हम विद्यालय की आयु कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ये सोचता है कि क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ? इसमें बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैं प्रोजेक्ट वो पूरा करता है, तो अगर टीचर प्रोजेक्ट की तारीफ करता है, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है और टीचर पूरी क्लास में उसकी तारीफ करती है, उसको एप्रिशिएट करती है, तो वो क्या होता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा मेहनत करता है, वो कोशिश करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। इसके ही अपोजिट अगर बच्चा गलती कर रहा है, तो उसको समझाने की बजाय अगर टीचर उसको बार-बार डाँट रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें असफलता का डर पैदा हो जाता है, और उस डर की वजह से वो बार-बार फेल होता है, और फेल होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यानी कि उसमें इन्फीरियरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिफ्थ स्टेज है इनकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि 11 से 19 वर्ष, जो जिसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं। उसमें जो बच्चा है वो ये सोचने लगता है कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, ठीक है। अब वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे किस चीज में जाना है, तो वो अपनी आत्म पहचान बनाने की कोशिश करता है। वो अपने ड्रेसिंग स्टाइल चूज़ करता है, अपने फ्रेंड्स चूज़ करता है, अपने फ्रेंड्स में अपने आप को सुपर बनाना चाहता है। तो उसमें ये सारी फीलिंग होती हैं, और उसको इन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी मिलती है, जिस सब्जेक्ट को वो चूज़ करना चाहता है, वो अच्छा कर पाता है, तो उसमें उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके अपोज़िट अगर जाएँ, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो उसमें भ्रम और अस्थिरता की स्थिति आ जाती है। स्टेज 6 की बात करते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसको हम युवा अवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 20 से 44 वर्ष के लोग होते हैं, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या क्या मैं गहरे रिश्ते बना सकता हूँ, इसमें लोग क्लोज फ्रेंडशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, शादी का रिश्ता बनाते हैं, एक ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं
जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सके, या जिसपे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हो और अच्छे से वो रिश्ते को निभा सकें, ऐसा रिश्ता ढूँढते हैं। इन इन इसके अलावा अगर इसकी पॉजिटिव वे में जाएँ तो क्या होगा कि अगर उसको ऐसा ना मिले, कोई अच्छा दोस्त ना मिले, कोई अच्छा पार्टनर ना मिले, तो उसमें क्या होता है, उनका अकेलापन हो जाता है, वो एकदम आइसोलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 45 टू 65 होती है। इसमें क्या करते हैं, क्या मैं समाज को योगदान दे रहा हूँ, मतलब वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे कि टीचर अपने बच्चों को गाइड करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से बताते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, वो अपनी परवरिश देखते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि क्या मैं समाज के लिए अपना योगदान दे रहा हूँ? अगर वो पॉजिटिव होता है, तो उनके लिए वो रचनात्मकता का होता है, और अगर वो नहीं कर पाते, तो वो ठहराव या निरर्थकता की फीलिंग उनमें आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज है उनकी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इसमें क्या होता है, 65 प्लस के लोग होते हैं। अब उसके बाद जब उनकी सारी जो पड़ाव हैं वो बीत चुके होते हैं, जब वो 65 प्लस हो जाते हैं, तो वो शांति से बैठ के ये सोचते हैं कि क्या जो उनकी लाइफ थी, उन्होंने जो अब तक सब कुछ किया है, क्या वो सही था? क्या वो सार्थक हुआ? या वो संतुष्टि महसूस करते हैं? अगर वो सक्सेस हो जाते हैं, तो उनमें संतोष की भावना हो जाती है, उसमें आत्मबोध होता है, वो पॉजिटिविटी उनके माइंड में आ जाती है। और अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते, तो क्या होता है, उनमें निराशा और पछतावा होता है। ठीक है? तो ये थी हमारी इरेक्शन की 8 स्टेजेस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके जो अक्षर हैं, इनको एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, TAIIILGS। इसको आप ऐसे इनकी स्टेजेस को याद कर सकते हो। ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस थ्योरी से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में उन कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।